हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रतिशत मेरे दोस्त। इसका शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे और इसके रूल भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको प्रतिशत के बारे में पता होना चाहिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 1%। और ये प्रतिशत का सिंबल है। प्रतिशत का चिन्ह कौन है? ये प्रतिशत का चिन्ह है। और प्रतिशत का मान होता है 1/100। जब भी आपको प्रतिशत दिया रहे तो 1/100 लिखना है। और प्रतिशत लाना हो तो 100 से गुणा करेंगे। जब भी आपको प्रतिशत लाना है तो गुणा करेंगे 100 से। प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग, और प्रतिशत लाना है 100 से गुणा। ये दोनों कॉन्सेप्ट हर बार आपके काम आएगा। या फिर पूर्णांक रहे या का से किसी संख्या के साथ लगा रहे तो उसको हमेशा आप बटे में रखेंगे। चलिए मेरे दोस्त, मैं सवालों के साथ इस पे चर्चा करूंगा। देखिएगा, पहला सवाल मैं लिख रहा हूं। 1200 का 10% कितना होगा? 1200 का 10% कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका हम लोग इसका सीखने वाले हैं। प्रतिशत में कितने जीरो हुए थे मेरे दोस्त? प्रतिशत में 2 जीरो हुए थे। पहले नियम से लगाइए। 1200 का मतलब गुणा, ये 10 है, परसेंट के बटे में कितना हो जाएगा? 100। ये प्रतिशत दिया हो 100 से आप हमेशा भाग कर दीजिए। देखिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा। 12 गुणे 10, 12 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा? 120। तो 120 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यदि मान लीजिए इसी सेम सवाल पे आपको ट्रिक लगाना है तो 1200 गुणे, देखिएगा 1200 का 10% निकालना है ना। 1200 का 10% निकालना है। प्रतिशत में 2 जीरो होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। 12 गुणा 120 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। इस तरह आप बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं। प्रतिशत में जीरो की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? 2 जीरो होता है। तो इस तरह आप 2 जीरो काट करके भी लगा सकते हैं। लिख लीजिए। फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिएगा, एक बार सवाल मैं लिख दे रहा हूं मेरे दोस्त, आप लोग ट्राई करेंगे। 1400 का 15% बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद अगला सवाल 80 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सवाल 15 का 15% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तीनों सवाल एक बार ट्राई करिए आप लोग, फिर मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। 15 का 15% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए एक बार ट्राई करिए। उम्मीद हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत में जीरो की संख्या कितनी हो गई? प्रतिशत में जीरो की संख्या हो गई मेरे दोस्त 2। तो 2 जीरो कटा परसेंट से। अब इसका गुणा कर दीजिए। 14 का गुणा 15 में कर दीजिए। 15 चौके कितना हो गया? 60। पीछे 6, 15 कम 15 6 कितना हो गया? 21। तो 210 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यहां भी देखिए, प्रतिशत में 2 जीरो कटा, 8 का गुणा 8 में कर देंगे कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 64। यहां देखिए एक भी जीरो नहीं कट रहा है ना, तब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 15 का गुणा 15 में करेंगे कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। एक भी जीरो नहीं कटा है। प्रतिशत में 2 जीरो होता है तो 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। तो 2 अंक पे आपने दशमलव लगा दीजिए, तो ये इसका उत्तर हो गया। 2.25 इसका राइट उत्तर हो गया। लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखिएगा किस तरह के सवाल इसमें बनते हैं। सवाल बोले, यदि 80 120 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 80 120 का कितने प्रतिशत है? ये सवाल आ जाए मेरे दोस्त तो आप कैसे हल करेंगे? 80 120 का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का या से हो उसे हमेशा कहाँ रखना है? बटे में रखना है। तो ऊपर हो गया 80 बटे कितना हो गया? 120। और प्रतिशत लाने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा किए, देखिए 0 से ये 0 कट गया, उसके बाद ये कटा 5 से और ये कटा 6 से। अब ये कटेगा 40 दूनी 80 और ये कटेगा 3 दूना 6। अब नहीं कट रहा है। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200/3। इसे भाग देंगे कितना? 66 सही 2/3 प्रतिशत आ जाएगा। कितना आएगा? 66 सही 2/3 प्रतिशत इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब लिखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, अगले सवाल, यदि मान लीजिए कोई संख्या, उसका प्राप्तांक है, मान लीजिए 720 प्राप्तांक है और उसका पूर्णांक है 1000। 800 ही लिख लीजिए। 1000 से बढ़िया आप 800 लिख लीजिए।
तो कितने प्रतिशत उसका अंक हुआ, मतलब प्रतिशत ज्ञात करें कितने प्रतिशत ये हुआ। जो 720 है वह 800 का कितने प्रतिशत हो रहा है, इसे आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, जो भी पूर्णांक रहे उसको हमेशा कहाँ रखना है, बटे में रखना है। पूर्णांक को बटे में रखना है, पूर्णांक को बटे में रखना है। ऊपर प्राप्तांक रख दीजिए। प्राप्तांक कितना मेरे दोस्त, प्राप्तांक रखेंगे 720 और परसेंट के लिए गुणा 100। देखिएगा 0 से 0 कटा, 0 से 0, 8 से कटा, ये कितनी बार में, 90 बार में कटा, तो 90% इसका राइट उत्तर हो गया। क्या करना है आपको, प्राप्तांक ऊपर रखना है, पूर्णांक बटे रखना है और उसके बाद प्रतिशत लाने के लिए 100 से आप गुणा करेंगे। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइएगा। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं मेरे दोस्त, लिखिएगा 1200 का 10% का 20% का 5% कितना होगा, ये लगाइए। क्या क्वेश्चन है, 1200 का 10% का 20% का 5% कितना होगा, इसे एक बार ट्राई करिए। चलिए देखिएगा मेरे दोस्त, ये लिखा है 5, ध्यान से देखिएगा। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां का दिया है वहां वहां आप गुणा लगा दीजिए। ये 1200 ऐसे रहने दीजिए, का मतलब गुणा 10 और प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग करिए, ठीक है ना। आगे देखिए, का मतलब गुणा हुआ, 20 दिया है ना, प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग करिए। का मतलब गुणा 5, प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग करिए। अब आप जीरो गिन करके काट दीजिए। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया, बचा क्या, 12 गुणे 2 गुणे 5 बटे कितना बचा मेरे दोस्त, 100 बचा। 5 से 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कट गया। अब इसे आप काटिए नहीं, 12 बटे 10 हुआ, 10 से आप भाग देंगे 1.2 आ जाएगा। कितना आएगा, 1.2, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह बड़े आसानी से इसे भी आप हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और मैं लिखता हूं, देखिएगा मेरे दोस्त, 800 का 80% प्लस 150 का 12% बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे भी एक बार आप ट्राई करिए। 800 का 80% है, प्लस है 150 का 12%, इसे ट्राई करिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, 800 का 80%, अभी मैंने बताया है प्रतिशत में 2 जीरो कटता है, नहीं काट रहे हैं तो भी आप आराम से लिख लीजिए। का मतलब गुणा, और 80 के बटे में आपने कितना रखा, 100 रखा, बीच में प्लस है 150, का मतलब गुणा हो गया, और 12 के बटे में कितना आप रखेंगे, 12 बटा 100 रखेंगे, ठीक है। इसे हल करिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 हो जाएगा, 1 जीरो आ गया, बीच में प्लस हुआ। ये देखिए 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 से कटा 5 तिया 15, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 640 और 18 जोड़ दिए, इधर 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, फिर 6, 658 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह इसे भी आप हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं इसका। देखिएगा मेरे दोस्त, जैसे हो गया 20 का 20% माइनस 18 का 15% प्लस 100 का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे आप एक बार ट्राई करिए। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 20 का 20% माइनस 18 का 15% प्लस 100 का 20%। इसे आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। चलिए उम्मीद हो चुका। अब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, आप चाहे तो डायरेक्ट लगाइए या फिर प्रतिशत के बटे में 100 रख लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए 20 का मतलब गुणा 20 बटे 100 यहाँ हो गया, माइनस 18 गुणे 15 बटा 100 यहाँ हो गया, बीच में प्लस आया। अब 100 का 20% तो 20 ही आएगा, पर नियम से करें तो 100 गुणे 20% के बटे में 100 आया। देखिए 0 से ये 0 कटा, 0 से 0, 2 जीरो ऊपर का कटा, 2 जीरो नीचे का, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, बीच में क्या हुआ, माइनस। इसे भी हल करिए, 5 तिया 15, 20 पचे 100 हो गया, 9 दूनी 18 हुआ, 10 दूनी 20, 9 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 बटे 10 हुआ, बीच में प्लस, 100 से 100 काट दीजिए, कितना आया, 20 आया। अब यहाँ 10 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 4 माइनस 2.7 प्लस का 20, 20 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 और 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 24 माइनस 2.7। अब 24 में से 2.7 दशमलव को घटाना कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ
24.027। जहां दशमलव है बीच में आप 0 बढ़ा लीजिए, 10 में से उधार लिया, 10 में से 7 जा 3 दशमलव, यहाँ 3 में से 2 जा 1 हुआ, फिर इसके बाद यहाँ 2, तो कितना आएगा 21.3। कितना आएगा मेरे दोस्त 21.3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा, लिख लीजिए। तो ये था मेरे दोस्त आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा ठीक से। एक मैं होमवर्क लिख दे रहा हूं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। एक लिखेगा मेरे दोस्त 180 का 12% माइनस 15 का 12% प्लस 18 का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या है 180 का 12%, उसके बाद माइनस 15 का 12% प्लस 18 का 10%। इसका उत्तर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।